हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ फ्रेश रीडिंग सेशन नंबर 17। इससे पहले जो आपने एक सेशन देखा होगा दैट वाज जस्ट एन ओवरव्यू टू गिव यू एन आइडिया अबाउट द होल रीडिंग सेशन नंबर 17। ये हमारा आइडियली पहला क्लास है रीडिंग सेशन 17 इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज का। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया था जितने भी सेशंस में, उसमें मेजरली हम अपने डोमेस्टिक पे ही फोकस कर रहे थे। इंटरनेशनल बहुत छोटा बहुत हमने लिंक किया था, और जब लिंक भी किया तब भी हमने यही कहा था कि हम आगे जाके रीडिंग सेशन 17 में इसे डिस्कस करेंगे। तो हमने अभी तक जो 4 इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट एंड देन फॉरेन सेक्टर में, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट, इन सब को कंप्लीट करते हुए अब हम लास्ट एरिया पे आ गए हैं, फॉरेन सेक्टर। तो इस सेशन में हम जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज करने वाले हैं हम इस पूरे चैप्टर में, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड में जो टर्म्स हम सुनते हैं रेगुलरली कि ट्रेड सरप्लस क्या होता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, इन सब टर्म्स को हम यहां पर ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। फिर ही हम नेक्स्ट सेशन से अपना पहला आइडियली टॉपिक स्टार्ट करेंगे ताकि हमारे लिए इजी हो जाए हर चीज को समझना। तो आपके सामने एक बेसिक सा डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम के अंदर हमने सारे टर्म्स कवर करने की कोशिश की है। यहां इंडिया आपको बना के दिया हुआ है, दिस इज इंडिया एंड दिस इज यूएसए। दिस इज यूएसए रफली सा बनाया हुआ है, इंडिया एंड यूएसए। एंड यूएसए के नीचे बनाया हुआ है मेक्सिको। यू हैव एन आइडिया अबाउट द वर्ल्ड मैप। और इन्हीं दो देशों का इस्तेमाल करते हुए जो भी ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम क्या बुलाते हैं वो हम आसानी से समझ पाएंगे। जैसे कि यूएस से भारत सामान आता है तो यूएस के एंगल से वो सामान क्या किया गया है, एक्सपोर्ट। लेकिन भारत के एंगल से उस सामान को हम बोलेंगे क्या किया गया है, इंपोर्ट। सो इंपोर्ट इज बेसिकली ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, चाहे वो गुड्स हो या फिर वो सर्विस हो। एंड वहीं जब इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि यूएस में सामान आया है इंडिया से, तो यूएस के एंगल से तो वो भले इंपोर्ट होगा, लेकिन इंडिया के एंगल से वो क्या किया गया है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो पहला टर्म है इंडिया से यूएस जाना इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा टर्म है यूएस से इंडिया जाना इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें जब हम एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स करते हैं तो जो टर्म हमें मिलता है उसे हम बुलाते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। सो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज योर नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आइडियली दिस इज नॉट समथिंग दैट इज न्यू फॉर यू, क्योंकि जब हमने एग्रीगेट आउटपुट का रीडिंग सेशन देखा था तो वहां जो जीडीपी की डेफिनेशन देखी थी, वहां जीडीपी की डेफिनेशन में हमने कहा था सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, वेयर एक्स was exports and M was imports. So X minus M was net exports. This is something that you already knew. अगर net exports पॉजिटिव आता है तो उसे हम कहते हैं ट्रेड सरप्लस। इट इज नोन एज ट्रेड सरप्लस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। और अगर नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव आता है, इसका मतलब एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट्स ज्यादा है, तो उसे हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। सो आप कई बार सुनते हो भारत का ट्रेड डेफिसिट इज दिस मच परसेंटेज ऑफ जीडीपी। इट मींस द इंपोर्ट्स आर एक्सीडिंग एक्सपोर्ट्स बाय दैट वैल्यू। तो इस तरह से एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स करके नेट एक्सपोर्ट्स आया, और नेट एक्सपोर्ट्स अगर पॉजिटिव है तो सरप्लस, नेगेटिव है तो डेफिसिट। जिसमें हम कई बार अगर नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव आता है तो उसे नेट इंपोर्ट्स भी बोलते हैं, मतलब एक ही है। तो अगर नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव आ गया तो बेटर है उसे नेट इंपोर्ट्स बुलाओ, अगर आपको एक पॉजिटिव नंबर रखना है फॉर ईज ऑफ डिस्कशन। तो दिस एस मींस ट्रेड सरप्लस एंड दिस डी मींस ट्रेड डेफिसिट। ये वर्ड हम कई बार सुनते हैं बिकॉज इंडिया के केस में इंपोर्ट्स बड़ा बिल बनता है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स, जिसे हम आगे जाके बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिस्कस भी करेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड के नाम से हम जानते भी हैं। इसमें बहुत बड़ा रीजन क्रूड ऑयल हो जाता है, क्योंकि पेट्रोल, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स का जो हमारा हेड होता है वो सिग्निफिकेंट पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करता है जब हम बाहर के देश से मंगा रहे हैं, क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमें मिडिल ईस्ट, यूएस, रशिया, इन सब जगहों से वो मंगानी पड़ती है। जिसमें अगर ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फ्रीली हो रहा है, फ्रीली, इसका मतलब कोई रोक टोक नहीं है, इंडिया से यूएस, यूएस से इंडिया, तो हम उसे बुलाते हैं फ्री ट्रेड।
there is no restriction. But we know that in case of India and US, there is no free trade. There are trade restrictions. This is known as trade protection. क्योंकि डोमेस्टिक ट्रेड को प्रोटेक्ट करना होता है, इसलिए हम इसे ट्रेड प्रोटेक्शन बोलते हैं, यानी कि इन दोनों देशों के बीच में रिस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यूएस एंड मेक्सिको के बीच में कोई रिस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कि ये कैसे एरियाज हैं? फ्री ट्रेड एरियाज, FTA, these are free trade areas. In fact, पूरे नॉर्थ अमेरिका का तो एक एग्रीमेंट भी एग्जिस्ट करता है, नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो नाफ्टा एग्जिस्ट करता है, जिसमें कनाडा, यूएस, मेक्सिको के बीच में फ्री ट्रेड होता है बिना किसी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस के। व्हेन वी से रिस्ट्रिक्शन, What we mean is protection, because अपने देश के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं, क्योंकि अगर हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे और बाहर के देश से अगर सस्ते में सामान आ रहा है तो हमारे देश से कौन खरीदेगा? हमारे देश की जो डोमेस्टिक एस्टैब्लिशमेंट्स है, हमारे देश की जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्रीज है, वो तो बंद पड़ जाएगी। फिर तो हमारे देश में बड़ी प्रॉब्लम्स होगी मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे। इसीलिए ये ट्रेड प्रोटेक्शन लगाया जाता है, जिसे हम दो पार्ट्स में देखते हैं, एक टैरिफ, दूसरा कोटा। टैरिफ इज रेट। टैरिफ का मतलब ही होता है रेट, मतलब जब सामान इंपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट करते वक्त उस पर लगाई जाती है इंपोर्ट ड्यूटी, दैट इज इंपोर्ट टैरिफ, जो एक रेट लगाने से सामान महंगा हो जाता है जब आप इंपोर्ट करते हो, और जब एक्सपोर्ट करते हो तो टैरिफ नहीं लगाते या बहुत कम लगाते हैं, ताकि सस्ते में एक्सपोर्ट हो, तो बाहर के देश में एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स आएगी हमारी। ये एक तरीका होता है जिसे हम टैरिफ कहते हैं। दूसरा तरीका होता है कोटाज। कोटाज आर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, ये रेट पे है, और ये क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है कि आप 10,000 किलो ही मंगा सकते हो, 10 मिलियन टन ही मंगा सकते हो, इतना ही मंगा सकते हो, ये आपका इंपोर्टेड कोटा है, इससे ज्यादा आप मंगा नहीं सकते। कई बार एक्सपोर्ट्स पे भी कोटा लगाया जाता है, जब ऐसा होता है कि देश में ही सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, तो एक्सपोर्ट पे भी कोटा लगाया जाता है। जैसे कितनी बार हमारे देश में ओनियंस के केस में किया जाता है, हम कई बार सुनते हैं ना कि ओनियंस के भाव बहुत बढ़ गए हैं, तब उस टाइम पे देश के बाहर एक्सपोर्ट होना ज्यादा स्टार्ट हो जाता है और इंडिया में कम बिक रहा होता है, जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड की वजह से दाम बढ़ गए होते हैं। तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स पे रोक लगाने के लिए एक्सपोर्ट कोटा लगा देती है, या कई बार प्रोहिबिट ही कर देती है, रोक ही देती है। बेसिकली दीज आर रिस्ट्रिक्शंस। इसके अलावा प्रोहिबिशंस तो है ही, आपने रोक ही लगा दी, आप भेज ही नहीं सकते हो या मंगा ही नहीं सकते हो सीधे, हालांकि वो बहुत रेयर सिचुएशन होती है, बिकॉज देयर इज अ वर्ल्ड बॉडी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो ये सारी चीजें देखता है। तो हमारा कंक्लूजन क्या है इसमें? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूएस और मेक्सिको के बीच में एग्जिस्ट करता है, जहां रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्रीली होता है, कोई तरह का टैरिफ कोटा नहीं है। पर इंडिया और यूएसए के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है, उसमें ट्रेड प्रोटेक्शन करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, जैसे कि टैरिफ या फिर कोटा। कोई सामान यूएस में जिस रेट पे बिक रहा है वो उसकी डोमेस्टिक प्राइस हो गई, लेकिन वही सामान इंडिया में किस रेट पे बिक रहा है वो उसकी वर्ल्ड प्राइस हो गई। अगर कोई ट्रेड रिस्ट्रिक्शन ना हो तो डोमेस्टिक प्राइस और वर्ल्ड प्राइस सेम ही होगी, लेकिन क्योंकि ट्रेड रिस्ट्रिक्शन है जैसे कि टैरिफ्स, इसीलिए डोमेस्टिक प्राइस और वर्ल्ड प्राइस में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि टैरिफ्स और कोटाज एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि यूएस का सामान यूएस में ही बिकता है तो डोमेस्टिक प्राइस पे बिकता है, यूएस का सामान मैक्सिको में बिकता है तो भी डोमेस्टिक प्राइस पे ही बिकता है। हालांकि है वो वर्ल्ड प्राइस, लेकिन वो वर्ल्ड प्राइस इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्राइस, बिकॉज कोई ट्रेड रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हमारी कंट्री के केस में क्योंकि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस और टैरिफ्स और कोटाज, तो जो डोमेस्टिक प्राइस होती है उससे कुछ हट के नई प्राइस आती है वर्ल्ड प्राइस, जिसपे हमारे देश में ट्रेड होता है, क्योंकि एक इंपैक्ट होगा। तो वर्ल्ड प्राइस इज द रेट एट विच इट इज सोल्ड इन अदर कंट्रीज एंड डोमेस्टिक प्राइस इज द रेट एट विच इट इज सोल्ड इन आवर कंट्री। अब ये सब इंडिया और यूएस के बीच में ये सब पॉसिबल हो पाया आफ्टर 1991 when India became an open economy. We liberalized, privatized and globalized in the year 1991. That is basically we did economic reforms. उससे पहले India was a closed economy, जिसे हम ऑचर्की कहते हैं, सिर्फ एक नाम हो गया क्लोज्ड इकोनॉमी का। तो आप सिंपल भाषा में जिसे क्लोज्ड इकोनॉमी कह रहे हो उसे हम ऑचर्की कह रहे हैं। सो क्लोज्ड इकोनॉमी बिफोर 1991, आफ्टर 1991 इट बिकेम एन ओपन इकोनॉमी, क्योंकि हमने ग्लोबलाइज किया था। देश की हालत ही ऐसी हो गई थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खाली 2 हफ्ते का क्रूड खरीदने का बचा था, तो दैट इज व्हाई वर्ल्ड बैंक से $7 बिलियन का लोन लेके हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था। इस तरह से ये दो टर्म्स हो गए, ऑचर्की दैट इज क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी और यूज की जाती है, टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है? सिंपल सा एक फॉर्मूला है, कंट्री के एक्सपोर्ट का प्राइस
डिवाइडेड बाय उसी प्रोडक्ट के कंट्री के इंपोर्ट का प्राइस। इसको हम रिलेटिवली कैलकुलेट करते हैं विद अ बेस ईयर, कि बेस ईयर अगर समझो 100 का था और आज के वक्त में जो भी कंट्रीज की एक्सपोर्ट की प्राइस है वो कितने से बड़ी है और इंपोर्ट कितने से बड़ी है, तो रिलेटिवली एक्सपोर्ट की प्राइस एज कंपेयर टू इंपोर्ट की प्राइस कितना चेंज दिखाई दे रहा है हमें। तो अगर समझो हमें दिखाई देता है 103 टर्म्स ऑफ ट्रेड दिखाई देते हैं 103, ऊपर लिया प्राइस ऑफ कंट्री का एक्सपोर्ट और नीचे लिया प्राइस ऑफ इट्स इंपोर्ट। तो अगर 103 दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये हुआ कि कंपेयर टू द बेस ईयर जो एक्सपोर्ट हम करते हैं उसके दाम एज कंपेयर टू द इंपोर्ट जो हम करते हैं उसके दाम 3% से बढ़े हैं। 103 हो गए हैं, मतलब 100 के मुकाबले 103 का कवरेज हो रहा है। दैट इज व्हाट इज अ टर्म ऑफ ट्रेड। ये वैसे टर्मिनोलॉजी यूज नहीं होगी इतनी ज्यादा ऑल अक्रॉस द चैप्टर, बट स्टिल हमारे करिकुलम का पार्ट है तो हमने एक ब्रीफ में देख लिया कि टर्म ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है। ऐसे ही दो छोटे छोटे टर्म्स और हैं, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये हम बहुत सुनते हैं। जब यूएस की कोई कंपनी डायरेक्टली भारत में एसेट्स खरीदती है, डायरेक्टली एसेट्स खरीदती है, तो हम उसके इसमें कहते हैं कि उसने एफडीआई आया है भारत में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। जब आप स्टॉक मार्केट के थ्रू आते हो, इनडायरेक्टली किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तो उसे हम एफआईआई कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एंड जब आप डायरेक्टली शेयर्स खरीदते हो, लैंड खरीदते हो, एसेट्स खरीदते हो, कंपनी फॉर्म करते हो, तो वो एफडीआई है। सो एसेट एक्वायर्ड इन इंडिया बाय एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। नाम से पता चलता है एक ऐसी कॉर्पोरेशन जो मल्टीपल नेशंस में काम करता है। जब वो भारत में इन्वेस्ट करता है और एसेट्स एक्वायर करता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी डायरेक्टली एक्वायर करता है, तो उसे हम एफडीआई बुलाते हैं। तो इस तरीके से हमने यहां कई सारे छोटे छोटे टर्म्स पढ़े। अगर हम क्विकली समराइज करें क्या क्या टर्म्स हमने पढ़े, एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, इंपोर्ट्स क्या होते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स क्या है, ट्रेड सरप्लस क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, फ्री ट्रेड का क्या मतलब है, ट्रेड प्रोटेक्शन क्या होता है, टेरिफ्स एंड कोटास जिसके अंदर दो कवरेज हुए, टेरिफ्स और कोटास हम कवर करते हैं, डोमेस्टिक प्राइस क्या होता है, वर्ल्ड प्राइस क्या होता है, साथ साथ में ऑटोकी का मतलब क्या हुआ, ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब, एफडीआई का मतलब एंड एमएनसी का मतलब। ये सारे वो टर्म्स हैं जो हम ऑल अक्रॉस यूज करने वाले हैं। तो दैट इज वाई हमने उसका पहले ही एक सिंपल सा ब्रीफर ले लिया कि सबका मतलब क्या है। तो अब हम जब नेक्स्ट रीडिंग सेशन में मिलेंगे तब आइडियली पहले टॉपिक से हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड में क्या मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं, कैसे दो कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करके दोनों फायदे में आ सकती है, विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। क्योंकि किसी भी कंट्री के पास सारे रिसोर्सेज तो है ही नहीं, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो मेरे पास नहीं है उसके पास है, और कुछ ऐसे हैं जो मेरे पास है लेकिन उसके पास नहीं है। क्यों ना ऐसा सेटअप बनाया जाए कि उसका भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो और पूरा विन विन सिचुएशन क्रिएट हो, जिसे हम एब्सोल्यूट एडवांटेज या कंपैरेटिव एडवांटेज के टर्म्स में एनालाइज करेंगे जब हम कुछ मॉडल्स डिस्कस करेंगे। सो मीट इन द नेक्स्ट सेशन एंड आइडियली स्टार्ट विद द मेन टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। आप इसे ड्रॉ कर ले साथ साथ में, भले नोट्स में दिया हुआ है तो भी आपके लिए बढ़िया ही है, क्योंकि आपको एक थोड़ा ज्यादा मेमोरी रिटेन में रहती है कि एग्जैक्टली किन चीजों का हमने मतलब क्या देखा था। इतना ही रखते हैं इस सेशन में। विल मीट नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।